ईशान ने कर ली है सभी से शादी मंदिर के अंदर। अब वो सबके दबाव में आके करी हो या हरनी से प्रॉमिस कर लिया, इस चक्कर में करी हो, कैसे भी करी हो, उसने शादी तो कर लिया। अब इन दोनों के लिए ही शादी का कोई महत्व नहीं है, लेकिन वो क्या कर सकता है, शादी उसने जो करी है ना, उसका उसके दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। अब वो इस बात से डरा हुआ है कि ये सारी बातें जो मैंने आज करा है, मैं ये सब कुछ कैसे रीवा को बताऊंगा, कैसे अपनी फैमिली को एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि सभी माने ना माने, ऐसा शो में देखने को मिल रहा है कि सभी नहीं मान रही, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, उसकी शादी हुई है, उसे अपनी सिर्फ ताई से मतलब। लेकिन ईशान थोड़ा अफेक्टेड दिखाई दे रहा है, ईशान को फर्क पड़ रहा है कि उसकी शादी हो चुकी है। वो बार बार उस सिंदूर लगाने को और मंगलसूत्र पहनाने वाले प्रोसेस को याद करता है और परेशान हो जाता है। वो अपने घर वालों को एक बार बताने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट रीवा और ईशान की शादी को लेकर इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि वो ये सब कुछ बता पाए। और रीवा बेचारी उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड थी और अब उसकी शादी होने वाली है उससे, वो उसको बोलती भी है, उसको अपने कमरे में बुलाती है, मतलब जो हमें अक्सर रोमांटिक सीन्स देखने को मिलते हैं, लहंगे की ब्लाउज के पीछे डोरी बांध दो। लेकिन सोचो, वो उसकी गर्लफ्रेंड कितने सालों से है, ईशान उससे इतनी शिद्दत से प्यार करता है और अभी तक दोनों आपस में क्लोज भी आते थे, चिपका चिपकी भी, मतलब जो करते हैं वो सब कुछ करते थे। लेकिन अब जब इसने सभी से शादी कर लिया, उसके बाद वो उसका डोरी तक नहीं बांध पा रहा, उसके हाथ कहाँ पर है, वो उसको छू नहीं पा रहा है। सोचो, अपनी होने वाली वाइफ को वो छूने से घबरा रहा है, जो कि इतने सालों से उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। ऐसा कुछ सीन होता है, मतलब वो अफेक्टेड है, ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है शो में। अब हमें देखना है कि क्या वो बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा, या ईशान की शादी सावी से भी हो जाएगी और रीवा से भी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं बता दूं, जिस मंदिर में उन लोगों ने शादी करी थी, वहाँ पे जो पंडित जी थे, वही पंडित जी ईशान के घर पे भी आएंगे। मतलब उसकी जो आका साहब है, वो कुंडली दिखाते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है या कुछ शादी में कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली। सेम पंडित जी थे और ईशान भी वही है। अब आप सोच सकते हैं, वो तो बता देंगे कि इसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो ईशान को नहीं देख पाते, लेकिन वो कुंडली देख के बता देते हैं कि इसकी शादी आज सुबह विट्ठल रुक्मणी के जो विवाह हुआ था उसी मुहूर्त पे होनी तय थी और वो हो चुकी है। अब वो कुंडली के हिसाब से बता रहे, उन्होंने अभी तक ईशान को देखा भी नहीं। अब सबका रिएक्शन ऐसा, लाइक ये कैसे हो गया, किसके साथ, क्यों, क्या, और वो कुंडली किसी और की नहीं, ईशान की ही होती है। तो गाइस, इसका खुलासा तो होगा ही, आ भी नहीं होगा तो 2-4 दिन बाद होगा। मतलब लाइक सस्पेंस ये लोग क्रिएट करें, लेकिन जब भी होगा मज़ा बहुत आएगा देखने में। और आप मुझे अपनी राय कमेंट में बताइएगा, क्या आपको ईशान और सवी की जोड़ी पसंद है या रीवा और ईशान। लेकिन मैं आपको सच्चे दिल से बताऊं, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब कुछ एक सिनेरियो जरूर क्रिएट हुआ है, लेकिन इस सब में ना रीवा के साथ गलत होगा, क्योंकि वो रीवा बहुत अच्छी लड़की है। उसने ईशान से सच्चे दिल से प्यार किया था। उसने ईशान को पाने के लिए उसका कितना बुरा बर्ताव सहा था, उसकी कॉलेज में एंट्री भी नहीं थी, कितनी मेहनत करी उसके प्यार को वापस पाने के लिए। और अब अगर उसके साथ एट द एंड ऐसा होता है ना, तो वहाँ पे बेचारी वो इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं है, वो बेचारी फालतू में इन सब चक्करों में फंस गई है। तो जो भी है, आप कहते हैं ना, ऊपर वाले के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही शो में दिखाया गया है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।